ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 17 और स्टिल वी आर स्टडिंग शैल बी और क्या पढ़ने वाले हैं विल वी का यूज़। ठीक है, जैसे मैं तैयार रहूँगा, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं तैयार रहूँगा, इसका इंग्लिश बताओ, तो क्या बताओगे? I shall be ready. आई शैल बी Ready. रेडी। क्या मैं तैयार रहूँगा? मैं तैयार रहूँगा। बोलो, हम लोग तैयार रहेंगे, इसका बताओ। We shall be ready. वी शैल बी रेडी। READY, रेडी। तुम दोषी होगे, मान लो कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हो, बोले तुम दोषी होगे, दुश्मन वाला पक्ष बोलेगा तुम दोषी होगे, तो क्या लिखोगे? यू You will be tired. विल बी Guilty. Guilty. Sorry, sir. कितने दिमाग है? GUIL TY. तो तुम बोलोगे नो, आई विल नॉट Not बी गिल्टी। guilty. क्या वो इसका क्या मतलब है? No. मैं दोषी नहीं हूँ। होऊंगा। आई विल नॉट बी, आई विल, मैं अब अगर गलती से आप बोल दिए आई विल नॉट बी, तो मैं अवश्य गलती नहीं होऊंगा, ठीक है, दोषी नहीं होऊंगा, ये इसका मीनिंग ये होगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई शैल नॉट बी गिल्टी, तो इसका मीनिंग होगा कि मैं दोषी नहीं होऊंगा। ठीक है, आप एक शिक्षक बनेंगे, तो क्या लिखोगे आप इसका बताओ, बोलो। You यू विल बी will be अ a teacher. शिक्षक अ टीचर। ओके, बच्चे खुश रहेंगे। चलो, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, अब बोलो। Children shall be happy. द चिल्ड्रेन Shall be विल बी, the चिल्ड्रन है children ना? द Yes, चिल्ड्रन विल बी, happy. द चिल्ड्रन विल बी Happy. हैप्पी। अगर आप हम ये बोल दें तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तो क्या बोलोगे इसका इंग्लिश? चलो, हमने आशीर्वाद दिया तुम्हें, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारी बीवी खुश रहेगी, इसका इंग्लिश My में बोलो। children will be happy. माई चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, योर चिल्ड्रन Yeah. विल बी Happy. हैप्पी। हाँ, वे तो चिल्ड्रन मतलब एक दो ही करना है, बहुत ज़्यादा सारा नहीं करना है, ठीक है। वे लोग तैयार रहेंगे। अब बोलो, ठीक है, वे लोग तैयार रहेंगे। क्या होगा? तो they will be ready. दे विल बी Ready. दे विल बी रेडी। बच्चों को कुछ खुशी खुशी समझाओ तो उनको बहुत अच्छे समझ में आता है। यहाँ दिखाओ, तो पहला सेंटेंस का क्या है? करीब आओ, एकदम नज़दीक आके दिखाओ बच्चों को कि मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी, हम लोग तैयार रहेंगे, वी शैल बी रेडी, और तुम दोषी होगे, यू विल बी गिल्टी, तो आप कहोगे नो, आई विल नॉट बी गिल्टी, तो इसका मतलब क्या? नहीं। अगर आप गलती से आई विल नॉट बोल दिए आई शैल नॉट की जगह पे, तो इसका मतलब हो गया मैं अवश्य दोषी नहीं होऊंगा। जैसे ही आप आई विल कर दिए, और अगर आपने सीधा आई शैल बोला कि आई शैल नॉट बी गिल्टी, तो इसका मतलब हुआ कि मैं सीधा सीधा सिंपल सेंटेंस कि मैं गलत नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं दोषी नहीं साबित होऊंगा। ठीक है, चलो अब जानते हैं एक्सरसाइज 18 पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसमें ना तीनों जान लेते हैं एक बार। मैं तैयार हूँ, तो क्या लिखोगे? आई एम रेडी, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए मैं तैयार था, ये पहला सेंटेंस का इंग्लिश हुआ इसका। अब अगर आ गया मैं तैयार था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई वॉज रेडी, क्या हो जाएगा? READY, रेडी। और अब है मैं तैयार रहूँगा, इसका इंग्लिश क्या होगा? जैसे मैं I तैयार shall be रहूँगा। ready. तो यहाँ पे अभी आप जस्ट देखो, इसका क्या हो गया इस सेंटेंस का? ये वाला है, सेम सेंटेंस है ना? Yes, ठीक है, sir. करेक्ट। आप यहाँ देख सकते हो। ओके, यहाँ एकदम क्लियर दिखना चाहिए, एकदम पास आके दिखाइए बच्चों को। हम लोग ईमानदार हैं, तो अब क्या लिखेंगे? वी आर ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। अब हम लोग ईमानदार थे, तो वी वेर, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वी वेर ऑनेस्ट, यही होगा, ठीक है। इसलिए डबल लाइन दे देते हैं। हम लोग ईमानदार रहेंगे, तो क्या We लिखेंगे? shall be वी शैल बी ऑनेस्ट। honest. अगर मान लो बच्चे, अगर हम यहाँ बोलते हैं मैं अवश्य, हम लोग अवश्य ईमानदार रहेंगे, तो अवश्य जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी विल बी ऑनेस्ट। We will be अवश्य, honest. जब जोर देना होगा, एम्फेसाइज देना होगा उस सेंटेंस पे, तब हम उसमें शैल को हटा के विल लगा देते हैं। देखते हैं ना, लोग कभी कभी बोलते हैं ना आई विल कम, मैं अवश्य आऊँगा। अगर वो बोलते हैं ना आई विल कम, मतलब मैं अवश्य आऊँगा। अगर वो सीधा बोलते हैं, अगर आपको सीधा बोलना है मैं आऊँगा, इसका इंग्लिश होता है आई शैल कम, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका जैसे राम नेक है, तो राम इज जेंटल। वैसे हम लोग तो राम जी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे आराध्य हैं। ओके, जय श्री राम। जय राम श्री जी, राम जी इज
जेंटल, Gentle. GENTLE, जेंटल, इसमें कोई शक नहीं कि राम जी जेंटल है। और राम नेक थे, तो राम वाज जेंटल, GENTLE, जेंटल। अब राम जेंटल रहेगा या रहेंगे, हम लोग बोलेंगे तो रहेंगे, The Ram तो will be राम विल बी, gentle. तो यहाँ जगह नहीं है, लेकिन राम उसमें क्या लग जाएगा बच्चा, विल बी Will लग be. जाएगा, ठीक है, विल बी जेंटल, GENTLE, जेंटल, ठीक है। तो आप बना लेना, बस यहाँ पे लिख लेना राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सिर्फ विल बी लग जाएगा, जहाँ पे आप वॉच वर्ड लिखे हो वहाँ पे विल बी लग जाएगा। अब एक्सरसाइज 19 जानते हैं, और ये है निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं तैयार नहीं रहूँगा, तो देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा ना शैल नॉट बी रेडी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई, यहाँ पे शैल बी रेडी मतलब मैं तैयार रहूँगा, यहाँ पे शैल नॉट बी रेडी, यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई शैल नॉट बी रेडी, READY, रेडी, ठीक है। अब इसी को मान लो बच्चे, अगर ये यहाँ पे होता मैं अवश्य तैयार नहीं रहूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी रेडी, अगर अवश्य लग गया तो, ठीक है। वह महान नहीं होगा, तो ही विल, Not. आप विल नॉट भी लिख सकते हो, will या be- ऐसे he भी will लिख not सकते be हो, he won't honest. be, he won't be great, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस विल नॉट, इसको विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, विल नॉट भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों एक साथ बता दिया। तो अगर निगेटिव सेंटेंस होगा बच्चा, तो आप इसे फॉलो करेंगे। अब एक्सरसाइज 20, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाए, जैसे राम कहाँ है, क्या राम बीमार है, राम क्या कर रहा था, हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, या क्या हम लोग पढ़ाई करें, इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। जैसे यहाँ देखिए, क्या मैं परेशान रहूँगा, तो इसका अब फ्यूचर टेंस है ना, क्या मैं परेशान रहूँगा, तो मैं के साथ क्या लगेगा, शैल, Shall. तो शैल आई बी troubled. TROUBLED, ट्रबल्ड, शैल आई बी ट्रबल्ड, क्या मैं परेशान रहूँगा, ठीक है। क्या राम तैयार रहेगा, तो इसका क्या अर्थ है, जैसे आप मान लो कि Shall. अपने फ्रेंड को बोलोगे, अब उनकी मम्मा से The. बोल रहे हो, तो आप बोलोगे ना, क्या राम तैयार रहेगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो ऐसे Will पूछोगे। the. तो राम के साथ क्या लगेगा, The. राम, विल लगेगा या शैल लगेगा, So will. विल लगेगा, तो विल राम बी रेडी, क्या राम तैयार रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग नेता बनेंगे, तो क्या लिखेंगे, विल दे, पास आ जाइए, विल दे बी रेडी, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो देखो बच्चे, हमने आज आपको कराया 17, 18 और एक्सरसाइज 19 एंड 20, करेक्ट, 19 एंड 20। इस तरह के सेंटेंसेस आप इसको प्रैक्टिस करके ईजिली सीख सकते हो। एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज व्हेन यू आर नोइंग दैट you are saying correctly, if someone is laughing, you should not care, laugh inside, okay, and laugh loud, lol, okay. Jai Hind, all the best.